सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको मैंने कहा था कई बार, मंदिर की शक्ति बढ़ाने के लिए आपके यहाँ जो मंदिर है उसमें कितने परसेंट लोग, पहले तो ये निर्णय करें मंदिर कितने लोगों के लिए बनाया गया है। कॉलोनी में मंदिर बनाया तो पूरी कॉलोनी को उद्देश्य रख के बनाया गया है कि एक दो घर के? बोलो, पूरी कॉलोनी। गांव में मंदिर बनाया है तो पूरे गांव को उद्देश्य रख के बनाया है। अब जो पूरी कॉलोनी पूरे गांव को उद्देश्य करके मंदिर बनाया गया, उसमें कितने लोग मंदिर में अभिषेक करने आ रहे हैं? परसेंटेज कितने परसेंट? 10%, 20%? 10% आ रहा है तो 10% अतिशय होगा। बस 10% की एनर्जी होगी। जिस दिन तुम्हारे यहाँ ये नियम हो जाए कि हमारी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सभी प्रातःकाल उठ करके भगवान का अभिषेक करते हैं। सारी महिलाएं अभिषेक देखती हैं, जिनको अभिषेक करने की योग्यता नहीं है वो देखते हैं। पूरे लोग मंदिर में दर्शन करने आते, अभिषेक पूजन करने आते हैं। 100% कर लोगे तो 100% ताकत 6 महीने के अंदर बढ़ जाएगी। तुम नमोस्तु करने वाले बढ़ाओ, अभिषेक करने वाले बढ़ाओ, पूजा करने वाले बढ़ाओ। हम तुम्हारे भगवान की एनर्जी ताकत बढ़ाने का जिम्मेवारी लेते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ। लोग कहते महाराज जी वही मूर्ति है, वही सब कुछ है। आपके जाने के पहले तो, उसके पहले तो कुछ नहीं था उसमें। अब अतिशय कहाँ से आ गया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस अभिषेक और नमोस्तु करने वाले बढ़ा दिए, मूर्ति में अतिशय अपने आप प्रकट हो जाता है। सब तीर्थ क्षेत्रों पर, सब मंदिरों में बस मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि भगवान में अतिशय जो हैं वो अपने काम के नहीं हैं, वो तो उनके खुद के हैं। अपने द्वारा जो अतिशय मूर्ति में आएगा और अपने द्वारा अतिशय आता है तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे उस मंदिर के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, आस्था कितनी है, तब आता है। इसलिए एनर्जी बढ़ाने का तरीका है, आप अपने गांव के नगरों में अभिषेक पूजन और नमोस्तु करने वालों की संख्या बढ़ाइए, एनर्जी बढ़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। वैनिक मिथ्यात्व किसे कहते हैं? वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ होता है सत्य असत्य को जाने बिना सबको मानना। चाहे अच्छा है या नहीं, अपन तो भाई सबके प्रति, कोई झूठा है भाई झांचे झूठ में हम नहीं पड़ते, खोटा है या चोखा है, अपन तो सबको बराबर व्यवहार करते हैं। तो सत्य सत्य का निर्णय किए बिना सभी को बराबर दृष्टि से देखना, बराबर मानना, बराबर विनय करना, ये वैनिक मिथ्यात्व कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शुभोपयोग और शुद्धोपयोग एक दूसरे के पूरक हैं? पूरक भी हैं और कारण भी हैं। शुभोपयोग जो है वह शुद्धोपयोग का नियत हेतु है, कारण है। बिना शुभोपयोग के आज तक किसी को शुद्धोपयोग हुआ नहीं। पहले शुभोपयोग होगा फिर शुद्धोपयोग होगा, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जब तक वह शुभरूप प्रवृत्ति नहीं करेगा तब तक उसको शुद्ध की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो ऐसा मानना चाहिए। ये दोनों में पूर्व पूरक भाव भी है और हेतु हेतु मत भाव भी है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में यंत्र की क्या भूमिका होती है? कोई यंत्रों की कोई भूमिका नहीं है मंदिरों में। कोई भी शास्त्रों में कहीं भी मंदिरों में यंत्र की कोई भी चर्चा नहीं। मैंने अभी कल परसों भी बताया था, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय यंत्रों का कुछ उल्लेख मिलता है, लेकिन मंदिर के अंदर यंत्रों का, अभिषेक के अंदर यंत्रों का, इस संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं।
अकृत्रिम चैत्यालयों में भी यंत्रों का कहीं वर्णन नहीं है। मंदिरों में जितनी भी प्रतिष्ठा पाठ हैं उनमें मंदिर में यंत्र को कहाँ रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, कौन सा यंत्र मंदिर में होना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। मात्र एक उल्लेख मिलता है, भगवान जब विराजमान होते हैं तो उनके आसन के नीचे अचल यंत्र रखने का उल्लेख है, मातृका यंत्र रखने का उल्लेख है। तो कुछ अनुष्ठानों में तो यंत्रों के उल्लेख हैं, लेकिन मंदिरों में रखना, अभिषेक आदि में रखने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति ग्रंथ में पुद्गल द्रव्य को बहुप्रदेशीय क्यों कहा है और इसे कारणभूत एवं कार्य रूप की अपेक्षा से कहा है? पुद्गल प्रदेशी उपचार से बहुप्रदेशी, क्योंकि वह स्कंद रूप में बहुप्रदेशी हो जाता है। अनेक परमाणु मिलकर के वो राई के दमान समान अलग अलग नहीं रहते, जैसे लोग काल द्रव्य के हैं, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो मुट्टी तिभ्य पदेशो, ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा। मुट्टी तिभ्य प्रदेशो, मूर्त पदार्थ के 3 प्रदेश होते हैं, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। इस अपेक्षा से उसको कहा गया। पुद्गल द्रव्य जो है कार्य परमाणु और कारण परमाणु। पंचास्तिकाय में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की टीका लिखते हुए जयसेन स्वामी ने कारण और कार्य परमाणु की चर्चा की। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर कार्य परमाणु माना, भेदादणु, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, यानी स्कंद जब टुकड़ा होता है तब होता है भेद से, एक कार्य परमाणु कहलाना। और जब परमाणु स्कंद बनता है तो ये कारण परमाणु कहलाता है। तो पुद्गल, स्कंद और अरुण ये दोनों कार्य रूप भी हैं, कारण रूप भी हैं। कारण स्कंद पुद्गल परमाणु का कारण होने से स्कंद भी कारण है, इसलिए पुद्गल में कारण और कार्य ये दोनों विशेषताएं होती हैं। मात्र 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य में ही कारण कार्य की व्याख्या होती है। 2 द्रव्यों में, एक द्रव्य में तो सभी में कारण कार्य है, लेकिन 2 द्रव्य एक दूसरे के कारण कार्य बनते हैं, ये पुद्गल की विशेषता है। नमोस्तु गुरुदेव। नैगम्य द्रव्यार्थिक नय का भेद है, जिसमें भात पकाने का उदाहरण दिया है, किंतु भात तो पुद्गल की पर्याय है, तो फिर द्रव्यार्थिक नय का विषय बिना अपेक्षा से कैसे हुआ? क्या है कि ये जो आलाप पद्धति के जितने विषय हैं ये हमारे रोजमर्रे में काम आ रहा है। भाषा कठिन हो गई है, शब्द कठिन हो गए, उदाहरण नहीं। वहाँ जो भात का उदाहरण दिया है तो वहाँ जो नैगम नय का संकल्प ग्राही नैगमः, संकल्प को, जैसे तुम लोगों ने कहा चावल पर क्या कर रहे हो, बोले भात पका रहे हैं। अरे भात कहाँ पका रहे हैं, पके हुए को भात कहते हैं। क्या कर रहे हो, आटा पीस रहे हैं। अब आटा कहाँ पिसता भाई, गेहूं पिसता है, लेकिन आटा पीस रहे हैं। अब आटा तो पिसे हुए का नाम है और तुम कह रहे हो आटा पीस रहे हैं। तो ये लोग व्यवहार में ऐसे हैं, संकल्प ग्राही, यानी भावी पर्याय को वर्तमान में स्वीकार कर लेना। आटा पिसेगा, लेकिन पीसने के पहले कह रहे हैं हम आटा पिसाने जा रहे हैं, गेहूं पिसाने जा रहे हैं, ये बात अलग हो गई। तो ऐसा भावी पर्याय को वर्तमान में कहना, भात पका रहे हैं, अभी कहाँ पका रहे, अभी तो चावल है, तो पके हुए को भात कहते हैं। तो भात पकेगा, लेकिन उस पके हुए भात को वर्तमान में कहना ये नैगम नय कहलाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 7वीं पुस्तक में 7वां है, जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, किसी को मारने का भाव कर रहा है, अभी मारा नहीं है, तो उसको कहना ये नारकी है। अभी मारा नहीं है लेकिन मारने का भाव कर रहा है,
तो नैगम नय की अपेक्षा से यह नारकी है, क्योंकि इसने मारने का भाव कर लिया। जब नरक में पहुंचेगा तब तो ऋजु सूत्र नय एवं भूत नय आदि आ जाएंगे, लेकिन अभी जो है मारा नहीं है, मारने का भाव करने मात्र से वह यानी संकल्प, किसी भी कार्य करने के संकल्प करने मात्र से उसको उस रूप का कह देना, ये नैगम न है, हमारे रोज व्यवहार के काम आता है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। जब तीर्थंकरों के जन्म से 15 माह पूर्व तक रत्नों की वर्षा होती है, फिर तो वहाँ कोई भी गरीब नहीं होता होगा, तो उस समय वहाँ मजदूरी, खेती, व्यापार और नौकरी आदि की क्या व्यवस्था होगी? दरिद्र होना और गरीब होने में अंतर है। दरिद्र नहीं होता, अमीर गरीब में हीना दिखता तो होती है। ऐसा नहीं होता किसी को खाने को ही ना हो, ऐसा नहीं होता किसी को रहने को मकान ही ना हो, ऐसा नहीं होता किसी को पहनने को कपड़े ना हो, ऐसा नहीं होता। ये दरिद्रता कहलाती है। और हीना दिखता तो होती है राजा और प्रजा, राजा के पास जो वैभव है प्रजा के पास नहीं। तो हीनादिक वैभव का कमबड़ होना तो उस समय भी होता है, लेकिन जब रत्न वृष्टि आदि तीर्थंकर होते तो दरिद्रता नहीं होती है। दरिद्र लोग नहीं होते, भिखारी लोग नहीं होंगे, मजदूर तो होंगे। मजदूर करना और भिखारी होने में अंतर है। मजदूरी दरिद्रता नहीं है, भिखारी दरिद्रता है। इसलिए मजदूर भी होंगे, नौकर भी होंगे, दास भी होंगे, सब होते हैं, लेकिन दरिद्र नहीं होते, यानी भिखारी नहीं होते। उस सामान्य रूप से व्यवहार भाषा में दोनों एक ही, लेकिन जब हम किसी जीव को कर्तृत्व बुद्धि से, किसी को बचाने की बुद्धि से कार्य करते तो करुणा कहलाते हैं, और जब भावनात्मक करते हैं, इसका दुख दूर हो, इसका दुख दूर हो, ये भावना करना दया है। और दुख दूर करना, दुख दूर करना, कोई व्यक्ति दुखी था तो भावना भाना कि भाई इसकी व्यक्ति के दुख दूर हो जाए, ये दया है। और हम दुख दूर करने पहुंच जाए, उसको जो तकलीफ है उसके दुख दूर, दुख को दूर करना करुणा है, और दुख दूर करने की भावना भाना दया है। ये सूक्ष्म शब्द की अपेक्षा से भेद है, क्योंकि करुणा में क्रि धातु से बना है करना, और दया आर्द्रता से बना है दयाद्र होना, दयालु होना। तो जब शब्द नय की अपेक्षा देखेंगे तो दोनों में अंतर है, बाकी व्यवहार भाषा में दोनों एक ही हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या बच्चों के जन्मदिन पर उनकी आरती उतारना उचित है? देखो, आरती का पर्पस अलग होना चाहिए। आरती तो आप लोग दूल्हे की भी उतारते हैं, आरती तो आप माँ बेटे को नजर लगने पर भी आरती उतारते हैं। तो आरती का दूसरा शब्द है नीरजाह। तो इसके अनेक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपका अभिप्राय क्या है? जब किसी के गुणों को आत्मसात करना हो, वो धार्मिक आरती कहलाती, पूज्य आरती कहलाती है। जब किसी को नकारात्मक दृष्टि न लग जाए, इसको नजर आदि न लग जाए, उस उद्देश्य से उतारी जाती, वो नजराना बोलते हैं, नजर न लग जाए। तो जो दूल्हा आदि की इनकी जो आरती उतारी जाती हैं, बच्चों की उतारी जाती हैं, इसमें दृष्टिकोण अलग है। उनके गुण नहीं चाहिए, उसको कोई नकारात्मक शक्ति का प्रदोष न बने, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म करने से यदि हमारे दुख बढ़ते हैं तो हम उन दुखों का निवारण कैसे करें? धर्म करने से दुख बढ़ते नहीं हैं, दुख निकलते। अंतर समझना, दुख बढ़ना और दुख निकलना। डॉक्टर तुम्हें फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर जब तो फोड़े को दबाता है तो दुख बढ़ा रहा है कि दुख निकाल रहा है? फोड़े को दबा दिया तो वो दुख बढ़ना कहें कि दुख निकालना कहें? कांटा लग गया, अब कांटे को निकाल रहा है, तो कांटे को निकालते समय दर्द हो रहा है, उसको दर्द बढ़ना नहीं कहते, दर्द
निकालते समय। तो धर्म के माध्यम से कभी कष्ट बढ़ते नहीं हैं, कष्ट निकलते हैं। धर्म से उदीर्णा होती है। यदि हम फोड़े को न फुड़वाएं तो इतना दर्द नहीं होगा, सामान चलता रहेगा। और यदि हम फोड़े को फुड़वाएंगे तो दर्द होगा। कांटा लगा है इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन निकलवाएंगे तो दर्द होगा। तो निकलवाने से दर्द बढ़ता है, फोड़े को फोड़ने से दर्द बढ़ता है। तो फुड़वाना चाहिए या नहीं? जल्दी बोलो। वो तो दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा तो ज्यों का तो रहने दो। तो फिर ऐसा दर्द बढ़ेगा कि पैर ही कटेगा। तो जैसे फोड़े को दबाने पर दर्द बढ़ता है, लेकिन उसको दर्द बढ़ा हुआ न कह के ये भावना भाते हैं कि दर्द निकल रहा है। ऐसे ही धर्म कार्य करते समय हमें लगते हैं कि दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। नहीं, कष्ट हो नहीं रहा है, कष्ट निकल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छे इंसान की पहचान करना कैसे संभव है, क्योंकि आज मुस्कान और आंसू दोनों ही झूठे हैं। अच्छे इंसान की पहचान सब अलग अलग ढंग से होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरते समय पड़ोसी से पूछा जाए कि फलाना व्यक्ति मर गया। यदि उसकी आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना अच्छा आदमी था। मोहल्ले में खबर भेजी जाए और सारा मोहल्ले स्तब्ध रह जाए और हर मोहल्ले की हर व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना वो देवता पुरुष था। तो हमारे लिए ये देखा जाता है कि हम स्वयं सुखी हैं, हमारे से कितने सुखी हैं। क्या कहा? हम सुखी हैं, हमारे से कितने लोग सुखी हैं, ये अच्छे आदमी का लक्षण है। हम सुखी हैं ये तो बात बनती है, सभी हैं, लेकिन हमारे से कितने सुखी हैं, इस अच्छे आदमी का। हमारे से तो हमारा बाप ही दुखी है, हमारा परिवार का दुखी है, हमारा भाई दुखी है, हमारा बेटा दुखी है। ये दुर्जन का लक्षण है। अब जो सबसे पहला जो व्यक्ति है, आपसे तुम्हारा पिता दुखी है, तुम्हारी माँ दुखी है, तुम्हारी भाई दुखी है, बहू से सासू दुखी है और सासू से बहू दुखी है। बस यही बुरे आदमी का लक्षण है। और अच्छे आदमी का लक्षण यही है, बेटा बाप बेटे से खुश है और बेटा बाप से खुश है, सासू बहू से खुश है और बहू सासू से खुश है, पड़ोसी तुमसे खुश है और तुम पड़ोसी से खुश हो। यही अच्छे आदमी का लक्षण कहलाता है। सुधा समाधान